जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देव उठनी एकादशी पे आपको देव किस प्रकार से उठाने हैं, वो प्रोसेस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा जिसे भी इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चातुर्मास अब खत्म होने वाले हैं, जो कि 12 नवंबर 2024 को देवोत्थान एकादशी के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक भगवान 4 महीने के लिए चिर निद्रा में रहते हैं। जब भगवान 4 महीने के लिए चिर निद्रा में रहते हैं, तब सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। लेकिन जब भगवान फिर से देवोत्थान एकादशी के दिन जागते हैं तो सभी कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तो भगवान ने निद्रा ली, भगवान सोए तो सभी देव भी सो गए, उनके सभी कार्य भी रुक गए थे क्योंकि सभी मांगलिक कार्य बंद हो गए थे। तो इस दिन हमें देवों को अवश्य ही उठाना चाहिए। ठीक है, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊंगी जो पौराणिक विधि है, या जो मैं कहूंगी शास्त्रीय विधि है देव उठाने की, उस प्रकार से। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर वो आपसे संभव नहीं है तो आप किस प्रकार से देव उठा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देव बनाए जाते हैं जिसे कि मांडना कहा जाता है, जो कि आपको गेरू से करना चाहिए, या फिर आप व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हो जिसमें आप चंदन का प्रयोग कर सकते हो, या फिर व्हाइट मिट्टी का आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो गेरू से सबसे पहले मांडना बनता है। मांडना में एक घर बनाया जाता है जो कि नीचे की साइड से ओपन रहता है। फिर उसमें देव बनाए जाते हैं, उसके अंदर स्वास्तिक बनाया जाता है, तुलसी महारानी की आकृति बनाई जाती है। कहीं कहीं पर उसमें जो भी घर में जितने भी पुरुष सदस्य होते हैं उनके चरण बनाए जाते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए एक चरण बनाया जाता है, हाथ बनाए जाते हैं, गौ माता के खुर उसमें बनाए जाते हैं, एक चक्री बनाई जाती है जिसमें कि 7 गोले होते हैं। इस प्रकार से आपको देव मानना होते हैं। जितना सुंदर आप उस घर को, जो घर आपने मतलब आकृति दिया है, जितना सुंदर आप उसको सजा सकते हो उतना सुंदर सजाइए। इस तरह से देव बनाइएगा। देव कब बनाने हैं? आप दोपहर के समय में बना सकते हो। देव जगाने कब है? आपको संध्या समय में जगाने हैं। ठीक है, तो दोपहर के समय में आप मांडना बना के रेडी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या क्या सामग्री आपको लगेगी। ठीक है, तो जो भी मौसमी फल है वो लगेंगे, जो भी मौसमी सब्जियां आ रही है वो लगेगी। जैसे गाजर, बोर आते हैं इस टाइम पे, छोटे छोटे जो बोर आते हैं, बोर लेना है, आंवला लेना है, चने की भाजी लेनी है, मूली लेना है, सिंघाड़ा लेना है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको अवश्य ही लेनी है। गन्ना आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी मौसमी सब्जियां फल आपको मिलते हैं वो आपको लेना है। फाइन, तो ये सारी चीजें आपने रख दी। ठीक है, जो देव का मांडना आपने बनाया है उनको ये सारी चीजें आपको अर्पित कर देनी है। ये कार्य भी दोपहर में ही करना है। फिर एक बड़ा सा परात आपको लेना है जो कि बहुत ही साफ होना चाहिए। उस परात में फिर आपको उल्टी परात कर लीजिएगा। उल्टा करने के बाद उस पर स्वस्तिक बना दीजिए, एक स्वस्तिक बीच में, और आसपास कुमकुम हल्दी की बिंदियां आपको लगानी है। ठीक है, अब वो जो मांडना आपने बनाया है, सारी चीजें जहां अर्पित करी है, उसके ऊपर इस थाली को आपको उल्टा ढक देना है। ठीक है, बहुत सारे लोग गेहूं लेते हैं, गेहूं के ऊपर घी का दिया रखते हैं जो कि अभी उन्होंने जलाया नहीं है, दोपहर का समय है, उसको भी गेहूं के ऊपर रखकर वो उस थाली से ढक देते हैं। ठीक है, अगर आप गेहूं नहीं भी लेते हो तो नॉर्मल आप बस दिया वहां पे रख सकते हो। थाली आपने ढक दी। अब देव उठाने का कार्य आपको कब करना है? शाम को करना है। तो जब भी देव उठा रहे हो आप, संध्या समय में, गोधूली बेला में, उस टाइम पे आपको उस थाली को उठाना है, दीपक को प्रज्वलित करना है और थाली को ऐसे उसके ऊपर रखी, क्योंकि वो देव है हमारे। ठीक है, हमने देव बनाए थे जो भगवान विष्णु के स्वरूप है। तो उस थाली को उसके ऊपर ऐसे एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से आपको उसे बजाना होता है। घर के जितने भी सदस्य हैं जोर जोर से उस थाली को बजाएंगे, क्योंकि अब हम देव उठा रहे हैं। बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं बजाना है क्योंकि देव अभी तक सो रहे हैं, तो उन्हें एकदम से परेशान नहीं कर देना है, प्यार से हमें जगाना है। तो धीरे धीरे आप उस थाली को बजाइए और धीरे धीरे फिर ध्वनि को आप तीव्र कर सकते हो। इसमें आपको कुछ गीत भी गाने होते हैं। तो देव उठाने के जो गीत है वो आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगे। अगर इतने बड़े बड़े गीत आप याद नहीं कर सकते हो या नहीं गा सकते हो तो सिंपल आप इतना बोलिएगा, गाजर बोर चने की भाजी, उठो देव राजी राजी, गाजर बोर आंवला, उठो देव सावला। ठीक है, बस ये 2 लाइन बोल के आप देव उठा सकते हो। इतना भी नहीं बोल पाते हो तो जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बोलो कि हे देव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज देवोत्थान एकादशी का महापर्व है, अब आप जागिए, इस संसार के कार्यभार को संभालिए। इस तरह से आप जो भी बोलना चाहते हो अपने मन से फिर आप बोल सकते हो। अगर गीत नहीं भी आता है तो इतना सोच विचार नहीं करना है कि मुझे गीत नहीं आ रहा है तो अब मैं क्या करूं। ठीक है, या तो गीत ऑनलाइन निकाल लो, गीत बजता जाएगा, आप देव उठाते जाइए,
या फिर जो 2 लाइन्स मैंने बताई है वो बोलो, नहीं तो जो भी आपकी भाषा है नॉर्मल भाषा में बोल के इस तरह से आपको देव उठाने चाहिए। ठीक है, अब जो सामग्री थी उसका क्या करना है, प्रसाद रूप में आप भी पाइए और दूसरों को भी दीजिए। ये हो गया देव उठाने का प्रोसेस। अब देखो बहुत सारे लोगों के पास ना इतना समय नहीं होता है कि दोपहर में वे मांडना बनाए, उसके बाद उसमें भाजियां रखे, उसके बाद सारी प्रोसेस करे, क्योंकि आजकल ऑफिस रहते हैं, स्कूल्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, बहुत सारे कार्य रहते हैं। तो किसी भी कारणवश अगर आप मांडना नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, आपके घर के ठाकुर जी है ना, ठीक है, मॉर्निंग में जब भी आप जाते हो अपने ठाकुर जी को या तो सारी सामग्री अर्पित कर दीजिए। वो भी अगर नहीं होता है, शाम को जब आप वापस आते हो घर पर, ठीक है, अपने ऑफिस से जब भी आप वापस आ रहे हो तो आप ये सारी सामग्री लेकर आ जाइए जो मैंने बताई आपको क्या क्या लगेगी। ठीक है, अपने ठाकुर जी को सभी सामग्री अर्पित कीजिए, एक घी का दीपक जलाइए और अपने ठाकुर जी को जगाइए। ठीक है, वही देव है, वही हमारे लिए सब कुछ है, तो अपने ठाकुर जी को ही आपको जगाना है। थाली बजा लीजिए, कोई सी भी, फिर आप एक थाली ले सकते हो, कोई सी भी थाली, घंटी, उसको बजाकर आप अपने ठाकुर जी को जगाइए। ठीक है, तो अगर समय नहीं है तो घर पर सिंपल तरीके से फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय है, पूरा दिन आप घर पे ही हो, तो फिर आप पूरा प्रोसेस भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा प्रोसेस भी ज्यादा लेंथी नहीं है, पर हाँ उसके लिए पर आपको घर पे रहना जरूरी होगा। तो देख लीजिएगा, दोनों में से आप किसी भी तरह से कर सकते हो, दोनों ही विधि सही है। इस तरह से आपको देव उठाना है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके मुझसे अवश्य ही पूछिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।